विजय शंकर तिवारी जी, जो मोहन भागवत ने कहा है, कैसे देख रहे हैं तिवारी जी आप उस बयान को? क्योंकि एक वर्ग है अब ब्राह्मणों का जो नाराज हो गया है और कह रहा है कि ये तो बेतुकी बातें की जा रही हैं। आप कैसे ले रहे हैं उनके इस बयान को? आवाज आ रही है आपको तिवारी जी? नहीं आ रही यार, रतन शारदा जी बोल रहे होंगे शायद। हाँ, आ रही है, ठीक है। मेरे से बात कर रहे थे क्या? जी जी जी। हाँ, देखो ऐसा है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा है, उन्होंने जो कहा है बहुत स्पष्ट कहा है कि ये भगवान के द्वारा बनाई हुई जातियां नहीं है। हम सबके अंदर एक आत्मा है, भगवान सबसे प्रेम करता है, कोई ऊंच नीच नहीं है। ये तो जो पंडित हैं, और ये कहाँ कहा गया है? रविदास जयंती जी के अवसर पर ये महाराष्ट्र की धरती पर कहा गया है, जहाँ पर किसी भी तरीके से पंडित का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता है। अब आप ही देख लीजिए वो कैसे कैसे पंडित हो सकते हैं। एक ये कह रहे हैं कि काफले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। ये ऐसे पंडितों की बात है जो जिन्होंने देश में जाति विभेद पैदा किया है, जाति विभेद खड़ा किया है। ये उनके लिए ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा गया है जो कहते हैं ये आर्य हैं, ये द्रविड़ हैं, ये आदिवासी हैं, इस प्रकार का जो विमर्श भारत में खड़ा करते हैं, भारत को एक तरीके से छिन्न विच्छिन्न करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, ऐसे पंडितों की बात है वो। तो उन्होंने ब्राह्मण शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया, और ब्राह्मण इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा ईश्वर सबसे प्रेम करता है, हम सबके अंदर ईश्वर का अंश है, आत्मा है, और ये जो ऊंच नीच है वो ईश्वर के मन में नहीं है। लेकिन तिवारी जी आप कब तक समझाइएगा? देखिए उन्होंने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं था तिवारी जी। इसीलिए कुछ लोग हैं जो इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि कैसे समझाइएगा, आप कैसे डिफरेंशिएट करिएगा कि वो जो पंडित बोल रहे हैं वो कुछ और मतलब है उसका। देखो हाँ, देखो प्राची, देखो संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय सुनील जी ने पूरा क्लियर किया है कि उन्होंने क्या बोला है, क्या उसका अर्थ है। तो ये अगर कोई नहीं, देखो जो कोई समझना नहीं चाहता है उसको तो दुनिया की कोई भी ताकत समझा नहीं सकती है। जैसे कहते हैं कई बार कि जागने वाले को कौन जगा सकता है, सोने वाले को तो जगा सकते हैं। जिसको सब कुछ पता है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने क्या बोला है, उसका क्या अर्थ है, वो समझना ही नहीं चाहता है। वो केवल विश्वमन करना चाहता है, केवल वो जाति विभेद खड़ा करना चाहता है, तो उसको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन आम समाज समझता है कि संघ जो है सबको जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। वो तो बिल्कुल नीचे तक के समाज को साथ लेकर के वो सरपट दौड़े, विकास की गति पर दौड़े, ताकि वो समुन्नत होकर देश के सामने। आशुतोष वर्मा जी, ये इशारा जो था, जो मोहन भागवत जी कह रहे थे, जो विजय शंकर तिवारी जी उस बात को समझा रहे हैं कि वो तो ये कह रहे थे कि जात पात तो इंसानों ने क्रिएट किया है ना, भगवान ने थोड़ी ना जातियों में बांटकर पैदा किया था, भगवान ने थोड़ी ना जातियां बांट दी थी और ये कह दिया था कि आप इस श्रेणी के हैं, आप इस श्रेणी के हैं। तो इसे क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि देखिए हमारी बात को स्वीकार कर लिया गया और हटा दीजिए अब उन चौपाइयों को? जी मीनाक्षी जी बिल्कुल सही कहा, और जागते हुए को वाकई नहीं जगाया जा सकता है। कुछ लोग चीज़ों को तोड़ मोड़ करके अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो है वो कह ही दिया है। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि गलत है, वही जो सही है वो सही है। उन्होंने कह दिया ये ब्राह्मणों ने बनाया है, ये जाति पात ईश्वर ने नहीं बनाया है। तो अगर किसी चीजों में संशोधन कर सकते हैं आज के युग में, तो उसमें परेशानी किस बात की है? आखिर आधी आबादी की बात है, देश के बहुजन समाज की बात है, उसमें परेशानी किस बात की है? ये लड़ाई हो किस बात की रही है? प्राची जी, जब हमारा संविधान बनाया गया सन 50 के बाद से आज तक लगभग 103 संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संविधान खराब था, उसमें समय समय गतिशीलता आने की वजह से चीजें बदली गई, संशोधन की जरूरत पड़ी। तो क्या ऐसी किताबों में, ऐसे ग्रंथों में अगर कोई चीज संशोधन की जा सकती है, एक बात बताइए आशुतोष वर्मा जी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप तो बेहतर जानते हैं सर, ये देश संविधान से चलता है या धर्म ग्रंथों से चलता है?
संविधान से चलता है और हम तो मानते हैं कि हमारा ग्रंथ ही संविधान है। तो जब संविधान हम तो से वही चलता मानते है, हैं। आप इस बात से आश्वस्त हैं कि संविधान सबके साथ न्याय करता है, तो आप क्यों एक धर्म ग्रंथ के पीछे पड़े हुए हैं? आपको नहीं समझ में आ रहा कि एक समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं? किस समाज की प्राची जी, किस समाज की भावनाएं आहित हो रही हैं कि नारी को ताड़ना का अधिकारी बनाया जाए? कौन खुश हो रहा है इसको बोल के? आशुतोष कौन जी, ये समाज तो है जो आप खुश समझ हो रहा रहे है हैं इसको ना बोल के? सर, ये तो आप समझ रहे हम हैं। 4 लोग, 5 लोग बैठे हुए, बताइए ना। ताड़ना का मतलब यहाँ बैठकर तिवारी जी भी समझा देंगे, रतन शारदा जी भी समझा देंगे, और कई धर्माचार्य लगातार आप लोगों को समझा रहे हैं कि वो अवधी भाषा में लिखा गया क्या था। आप बताइए ना, क्या वो कौन अवधी खुश हो भाषा रहा में है? लिखा गया था आशुतोष वर्मा जी, वो अवधी भाषा में लिखा गया क्या था। मतलब होता है? आप अपने मन से क्या कुछ भी मतलब समझ होता है? लीजिएगा क्या? क्या होता है बताइए ना। देखना होता है, संभालना होता है, क्या होता समझाना होता है। ढोल को ताड़ना, ढोल को समझाना होता है, मैं बता ढोल को समझाना होता है। आशुतोष जी, आपको ही पता है हाँ, कि ये आशुतोष लीपा जी, मैं पोती केवल से कुछ नहीं दो होने वाक्य वाला बोलूंगा। है। जो गलत है वो गलत है, इसमें कौन सी लड़ाई की करने की बात है? एक मिनट भाई, अगर हमारी आधी आबादी हाँ, महिलाओं के सम्मान में कोई बात अरे आशुतोष वर्मा जी, तो ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि एकाएक, एक सेकंड रुकिए सर, मेरी बात सुनिए। ऐसा तो नहीं है ना कि एकाएक ही धर्म ग्रंथ पैदा हो गया हो। कब से लिखा हुआ है? आप और मैं बचपन से इसे पढ़ रहे हैं। आपने तब क्यों नहीं सर आवाज उठाई? आप जब सत्ता में थे, आप उठाते आवाज, देखिए, फिर लागू करते आप। एक मिनट प्राची जी सुन तो लीजिए। 1950 में संविधान लिखा गया, अभी संशोधन 2019 में किया गया, तो तब क्यों नहीं किया गया? मैंने बोला ना, समाज गतिशील होता है, समाज अपने आप को समझता है। ठीक है, कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए करते हैं। ठीक है तिवारी जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर उदित राज जी और रतन शारदा जी के पास इस तरीके के शब्दों से ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। समाज को बांटता है। महिलाओं को कोई इस तरीके के शब्द नहीं यूज कर सकता है। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। बड़े समाज को कोई इस तरीके के शब्द नहीं यूज कर सकता। ये सिंपल सी बात है। आशुतोष जी, मुझे लगता है आपको समाजवादी पार्टी को एक नई डिक्शनरी की खोज करनी पड़ेगी। अवधी भाषा में आज गूगल सबके पास उपलब्ध है। जो लोग दर्शक देख रहे हैं वो भी अवधी भाषा में ताड़ना को क्या कहते हैं जाकर देखेंगे तो कहीं भी पीटना उसमें नहीं है, उसमें देख रेख है, संभालना है, इस प्रकार के शब्द हैं। और दूसरा, मराठी में नहीं, आप इंग्लिश डिक्शनरी में चले जाइए, हिंदी के किसी डिक्शनरी में चले जाइए, उसमें जो आज का शब्द है, जो पंडित का शब्द है, पंडित का शब्द उसमें ब्राह्मण नहीं है। आप जाकर के डिक्शनरी में पढ़ लीजिए, सारा देश पढ़ रहा होगा। इसलिए किसी भी विभेद करना, समाज को आपस में उलझाना, और एक जो ताकत बनी हुई है देश की, हिंदुत्व की शक्ति की ताकत बनी हुई है, उसको तोड़ करके आप देश का भला नहीं करते। मैं कहता हूं आप खूब राजनीति करिए, विकास की राजनीति करिए ना आशुतोष जी, विकास की राजनीति करिए, कौन रोकता है आपको? लेकिन केवल हिंदुत्व को, हिंदू शक्ति को तोड़ने की राजनीति मत करिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।